बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, हम सबक अपना बातें तनाई की कर रहे थे। आज हम इसकी मशक में सरगर्मी करेंगे। आपने क्या समझा? कि सबक के मुताबिक जवाब मुंतखब करके हम लोग खाली जगह पुर करेंगे, क्योंकि हम इस सबक की पढ़ाई कर चुके हैं। पहले हमारे पास है कि हातम ताई अरब का सबसे बड़ा डैश था। उन्होंने हमें दिए हैं 2 पॉइंट्स, जैसे आलम और सफ़ी में से हमने सेलेक्ट करना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हम लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा सखी, क्योंकि हातम ताई अरब का सबसे बड़ा सखी था। उसके बाद है शेख सादी असूल इल्म के लिए डैश से बगदाद जा रहे थे, शराज या दमिश्क। तो यहाँ आएगा शेख सादी जो थे वो असूल इल्म के लिए शराज से बगदाद जा रहे थे। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग किताब पर हल करोगे। उसके बाद है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब हम अपनी कॉपी पे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हम उन्वान लिखेंगे बातें दनाए की, सवालों के जवाब लिखें। सवाल है, लकड़हारे ने हातम ताई को क्या जवाब दिया? इसका जवाब आएगा कि लकड़हारे ने हातम ताई को जवाब दिया कि जो शख्स अपनी मेहनत से रोटी खाता है वो हातम ताई का एहसान नहीं उठाता। इसी तरह बाकी सवालों के जवाब जो है वो हम अपनी कॉपियों पे लिखेंगे और फिर इनको याद करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास है कि अपने स्कूल या मोहल्ले की लाइब्रेरी में से हकायात सादी पर मबनी कोई किताब हासिल करें और अपनी पसंद की हकायत जो है जमात में सुनाएं। यानी हमने कोई भी हकायत जो है वो पढ़नी है और अपनी क्लास में आकर अगले दिन अपने जो जमात में अपने दोस्त हैं उनको बतानी है या सुनानी है। उसके बाद है ऐसा वाक़या सुनाएं जब आपके साथ किसी ने कोई नेकी की हो। साथियों को अपने एहसास से आगाह करें। यानी आप ऐसा वाक़या बताओगे कि अगर किसी ने आपसे नेकी की है तो उस वक़्त आपके दिल में क्या एहसास थे, और इन एहसासात को आप अपने साथियों के साथ शेयर करोगे। उसके बाद बच्चों, हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल। इसम और सिफ़्त अलग अलग करके सही खानों में बताएं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इसम कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, और सिफ़्त कहते हैं किसी भी शख्स या चीज़ की अच्छाई और बुराई को जो ज़ाहिर करे उसे सिफ़्त कहते हैं। जैसे हमारे पास है पहली मिसाल, ठंडा पानी। तो ठंडा जो है वो इसकी सिफ़्त है और पानी क्या है? इसम है। तो हमने इसम और इस समय सिफ़्त को अलग अलग जो है वो लिखना है। जैसे उन्होंने मिसालें दी हैं, सीधा रास्ता है, तो सीधा हमारा सिफ़्त होगा और रास्ता इसम होगा। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद बच्चों, हमारे पास है कवायद सीखे में। दिए हुए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानसीत वाज़ेह हो जाए। यानी हमें लफ्ज़ को पढ़कर ये पता चल जाए कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस है। तज़कीर कहते हैं मुज़क्कर वर्ड को और तानसीत कहते हैं मोनस वर्ड को। जैसे हमारे पास मिसाल है पानी। दरिया का पानी बहुत ठंडा है, यानी पानी जो है हमारा मुज़क्कर लफ्ज़ है। किताब, उर्दू की किताब बहुत दिलचस्प है। तो ये उर्दू जो किताब वर्ड है ये हमारे पास मोनस है। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ़ अल्फाज दिए हैं, उनको हमने जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करना है कि उनकी तज़कीर व तानसीत जो है वाज़ेह हो जाए। जैसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है सूरज। तो सूरज का हमारे पास प्यारे बच्चों जुमला आएगा, सूरज मशरिक़ से निकलता है, क्योंकि सूरज लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। और रोशनी, सूरज रोशनी हासिल करने का कुदरती ज़रिया है। इसी तरह बाकी अल्फाज के जुमले आप लोगों ने अपनी कॉपियों पे लिखने हैं। उसके बाद बच्चों, हमारे पास है कि दरअसल जुमलों में नुमाया अल्फाज के वाहिद बनाकर जुमले दोबारा लिखें। यानी हमारे पास जो नुमाया लफ्ज़ किया गया है उसको हमने वाहिद बनाना है, वो जमा में लिखा गया और जुमले को दोबारा लिखें। जैसे आदिल ने दरिया में मछलियाँ देखी। मछलियाँ लफ्ज़ जो है वो हमारे पास जमा है, हम इसका वाहिद होता है मछली। तो हम इसका दोबारा जुमला लिखेंगे, आदिल ने दरिया में मछली देखी। इसी तरह बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चे जो हैं वो जमा है, इसका वाहिद आएगा बच्चा। तो जुमला हमारा बन जाएगा, बच्चा मैदान में खेल रहा था। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद है जुमलों को गौर से पढ़े, और जुमलों को गौर से पढ़ने के बाद यहाँ पे हमारे पास जैसे आता है कि नासिर के पास मालो दौलत बहुत ज़्यादा है, फौजिया की काबिलियत में शक व शुबे की कोई बात नहीं, इब्राहिम नदार और मुखलिस लोगों की मदद करता है। जैसे यहाँ मालो दौलत, शक व शुबा, नदार और मुफलिस, ये बच्चों हमारे पास है मुतरादिफ है। और मुतरादिफ अल्फाज जब भी बच्चों हमारे पास
होते हैं, ये मुतरादिल अल्फाज जो है मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनके मायने जो हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा है नदार और मुफलिस, तो ये एक जैसे अल्फाज हैं, लेकिन इनके मायने जो हैं वो मुख्तलिफ हैं और इन्हें हम मायने अल्फाज भी कहते हैं। इसके बाद है दरअसल अल्फाज के मुतरादिफ लिखे और मुतदाद के जुमले भी बनाए, यानी जो मुतरादिफ दिएंगे इनके जुमले भी बनाने। जैसे हमारे पास पहला दिया गया है कुव्वत, कुव्वत कहते हैं ताकत को, दूध पीने से ताकत मिलती है। दास्तान, दास्तान कहते हैं कहानी को, दादी अम्मा ने बच्चों को कहानी सुनाई। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोग अपनी किताब पर हल करोगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है पढ़ें, पढ़े में है दिए हुए पैराग्राफ दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ें, यानी हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप लोगों ने दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ना है। उसके बाद है कुछ नया लिखें कि दिए हुए इब्तदाई जुमले से आगाज़ करते हुए कहानी लिखनी है। जैसे उन्होंने आगाज़ बता दिया कि हमने कहानी का आगाज़ उन्होंने दिया है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक झोंपड़ी में एक गरीब आदमी रहता था, यानी कहानी का आगाज़ दे दिया और उसके मुताबिक हमने एक कहानी जो है वो अपनी किताब पर लिखनी है। लेकिन प्यारे बच्चों, कहानी लिखते वक्त हमें जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो कहानी है ये किसी भी दिलचस्प वाक़े को दिलचस्प अंदाज में बयान करती है, और कहानी जो है हमें छोटे छोटे जुमले और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी में किरदार आपस में बात कर रहे हों तो मफ़हूम के मुताबिक ज़माना भी हमने इस्तेमाल करना है, और कहानी में तरतीब, रब्त और तसलसल का भी ख़्याल रखना है, और कहानी का ये भी देखना है हम लोगों ने कि अंजाम जो है वो पुरअसर और सबक आमोज़ हो, यानी हमें कहानी लिख कर उससे कोई भी सबक भी हासिल होता हो। उसके बाद बच्चों हमारे पास है आओ करें काम, उसके बारे में है कि मैं अपने आप को गलत किस्म के लोगों से कैसे बचाऊं। इस मौजू पर अपने वालिद साहब, बड़े भाई या सरपरस्त से बात करें। अहम बातें निकात की सूरत में लिखें, दूसरे दिन अपने उस्ताद मुहतरम के पास जमा करवाएं। यानी ये आप लोगों ने सरगर्मी अपने वालिद के साथ, बड़े भाई या किसी सरपरस्त से बात करके आप लोगों ने लिखनी है कि आप खुद को गलत किस्म के लोगों से कैसे बचाओगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सबक बातें दनाई की जो है हम लोगों ने तमाम हासिलात ताल्लुम हासिल कर लिए हैं। आप लोगों ने इस सबक की सवाल जवाब और तमाम सरगर्मियाँ जो है अच्छी तरह से याद करनी है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।